नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई। दो युवकों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सड़क हादसा, जहां पर दो बाइक आमने सामने से ऐसी भिड़ंत हुई कि यहां पर टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई और आग लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक दूसरा युवक जिसकी हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से आई है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी, इतनी तेज थी कि टक्कर होते ही बाइक में आग लग गई। आग लगने से दो लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और अब राजस्थान की हर छोटी सी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रतापगढ़ में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गया। सिरोही की रेवदर में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में नहीं हुई कोई बड़ी जनहानि। ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जाटों ने आज महाकुंभ का ऐलान किया है। विद्याधर नगर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा महाकुंभ। सीएम गहलोत दिल्ली मुंबई दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स अवार्ड में शिरकत करेंगे। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर दौरे पर आ रहे हैं। राज्यपाल की शपथ के बाद गुलाबचंद कटारिया का पहला उदयपुर का दौरा है। दौसा में सिकंदरा में कच्चे घरों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर में आकाशीय बिजली गिरने से चाचा भतीजी की मौत हो गई। बिजली गिरने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जोधपुर की झवा थाना पुलिस को एक अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में खरीदारी करने गई महिला अपना बैग दुकान पर भूल गई। दुकान में खरीदारी करने आए दूसरे युवक के साथ महिला का बैग चला गया, जिसके बाद उसने मालिक को ढूंढा और आखिरकार उसे बैग मिला। श्रीगंगानगर में चक्का जाम के बाद पंजाब से बीकानेर कैनाल में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में इजाफा किया गया है। गंगा कैनाल में पानी बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग डर के कारण पढ़ाई छोड़कर भाग गया और ट्रेन में बैठकर जयपुर पहुंच गया। पुलिस ने उसे बरामद कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर के रखरखाव के चलते 3 से 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने में होली और शब बारात के त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में शहर के कई गणमान्य मौजूद रहे। जय बाईसा छतरानी सेना द्वारा कोटा के स्टेशन रोड इलाके में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और फूलों से होली खेली। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मुरारी लाल मीणा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर परिषद के पार्षदों ने जमकर स्वागत किया। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बजट में आम जनता को दी गई सौगातों के बारे में जानकारी दी गई। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक आदतन शराबी पति ने अपनी ही पत्नी को शराब के नशे में पीट कर मार डाला। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारत विकास परिषद द्वारा परिवार के सदस्यों का होली मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में परिषद की महिला सदस्यों द्वारा फूलों की होली खेली गई। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान की सह प्रभारी विजया राजसमंद जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने भीम और आमेट विधानसभा क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक की। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में शराबी पति ने अपनी ही पत्नी को शराब के नशे में पीट कर मार डाला।
झालावाड़ जिले के सुनैल थाना क्षेत्र में हनोतिया रायसर गांव में एक दलित युवक की निर्दयता से पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के पास स्कूल के खंडर में मिला। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के रवासा पंचायत के जालमपुरा मजरा समिति हॉल में बिजली की करंट के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला झुलस गई। मुरी के नैनवा क्षेत्र में स्वरोजगार का झांसा देकर 1700 महिलाओं से 500 रुपए लेकर 8.5 लाख की ठगी करने वाले स्वदेश ग्रामीण विकास कॉर्पोरेशन संचालक को नैनवा पुलिस ने जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मुरियाई खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जिला कलेक्टर सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री चांदना ने कहा कि इस साल का बजट बचत, राहत और बढ़त वाला है। पुरी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D कुम्हाला के पास कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नरेश की मौत हो गई। जोधपुर के शरीर रचना विभाग द्वारा कॉलेज के ऑडिटोरियम शनिवार को देहदान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष रहे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अधिवक्ताओं की तरफ से स्वैच्छिक कार्यों का बहिष्कार लगातार जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग में अधिवक्ताओं के होली स्टे मिलन का कार्यक्रम भी हुआ। MBS यूनिवर्सिटी में नया नवाचार प्रारंभ करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजय शर्मा के निर्देश के मुताबिक स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में खेलो होली MBS का आयोजन हुआ। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों से पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी। इन वीरांगनाओं ने जब सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए सीएमआर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में कैंसर पीड़ित बच्चों को मनचाहा उपहार देकर इच्छा पूर्ति की गई। बेनारा उद्योग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विभू बेनारा की ओर से कैंसर पीड़ित बच्चों को उपहार देकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई गई। 1 अप्रैल से राजस्थान रोडवेज की महिलाओं को केवल आधा किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर जयपुर से सीकर का किराया 200 है तो महिलाओं को केवल 100 रुपए चुकाने होंगे। पेपर लीक मामले में और राज्य सरकार की नाकामी नीतियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर पहुंचकर हल्ला बोल करते हुए नजर आए। बागोड़ा पंचायत समिति के सदस्यों ने विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बीडीओ अपने पक्ष में बयान देने के लिए समिति के सदस्यों को धमका रहा है। जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से जो घोषणाएं की जाती हैं वो धरातल पर साकार होती है। राज्य की कांग्रेस सरकार की तरह ही घोषणाएं कागजी नहीं होती। जालौर के मोदरान गांव में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर का मामला सामने आया। बाड़मेर में अचानक मौसम में बदलाव आ गया, जो प्रजापत परिवार के लिए काल बनकर आया। बारिश में बाहर खड़े उसके भाई और 5 वर्षीय बेटी पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी 1 दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बांसवाड़ा के उदयपुर रोड सुन्नी गांव में 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 5 लोग इसमें घायल हुए। जोधपुर में अधिवक्ता की सरेआम मौत होने के बाद प्रदेश में वकीलों की हड़ताल लगातार हो रही है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के मंत्री और बांसवाड़ा के प्रभारी भवन सिंह भाटी ने शनिवार दोपहर में बांसवाड़ा कलेक्टर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बजट की घोषणाओं की जानकारी दी। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर भरतपुर पहुंचे। कलेक्टर के सभागार में बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। भरतपुर जिले की सीकरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लोगों का अपहरण कर उनसे फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। भरतपुर के होली मिलन समारोह के तहत बयाना के बागड़ फील्ड में प्रशासन, एकादश और व्यापार महासंघ की टीम के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। बीकानेर की नोखा थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ अवैध अफीम की 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में पानी से डोलची मार होली खेली गई। इस अनूठे खेल में चमड़े से बानी डोलची हुई पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर मारी जाती है।
रंगों का त्योहार होली के नजदीक आने के बाद बूंदी शहर के मंदिरों में फागोत्सव की धूम मची हुई है और इसी कड़ी में भगवान चारभुजा नाथ मंदिर में भी फागोत्सव का कार्यक्रम हुआ। टोंक की निवाई में पुलिस ने फिरौती मांगने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के कलेक्टर परिसर में मजदूरों ने डेरा डाला हुआ है। मजदूरों ने अग्निशमन केंद्र के रैन बसेरे में पूरी रात बिताई। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश सरकार के बजट की खूबियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बजट हर वर्ग को राहत देने वाला है। देवनगरी दौसा में भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई नजर आई है। दौसा में श्याम निशान अर्पण यात्रा का आगाज हुआ। दौसा शहर के श्याम भक्तों ने बाबा श्याम को अपनी आस्था का एक निशान अर्पण किया। दौसा जिले के ग्राम कोढ़ा में फूड पॉइजनिंग के चलते देर रात 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। धौलपुर के बसेड़ी के गांव अतरसुमा में बीती रात एक मकान की पट्टियां भरभरा कर नीचे गिर गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबैर खान धौलपुर आए। उन्होंने जिला कलेक्टर सभाकक्ष धौलपुर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियों को गिनाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार के आदेश के मुताबिक त्योहार होली, शब बारात, नवरात्र और रमजान को देखते हुए थाना इलाके में शांति भंग करने वाले 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंशुमाला पंचाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता कलेक्टर पर इकट्ठा हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पोखरण में पंचायत समिति साकड़ा सभागार में होली से पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों ने फूल और गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जिन बोर्डों का गठन और नियुक्तियां की गई, उनमें काफी देरी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने इस मौके पर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को झुंझुनू को लेकर हुई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी गई। झुंझुनू में सुल्ताना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। गिरफ्तार युवकों ने हवालात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। होली गायन सेवा समिति और संपूर्ण नौलखा बाग हनुमान सेवा समिति द्वारा फाग उत्सव का आयोजन हुआ। नौलखा बाग में आयोजित फाग उत्सव में सुदामा एंड पार्टी द्वारा होली गीतों पर गुलाल और फूल होली खेली गई। करौली जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव के सीधे मुकाबले में जयंत सिंह छठी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। प्रतापगढ़ में आयुर्वेद विभाग और भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्रशासन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 140 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में एक दिवसीय फाग महोत्सव के तहत श्याम परिवार और इंडिया पति ट्रस्ट मंडल की ओर से भगवान खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अलवर के बांसूर में एक व्यक्ति के साथ हथियार की नोक पर मारपीट और लूट करने का मामला सामने आया। मारपीट में घायल को बांसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के कोतवाली थाना के तहत बस स्टैंड के पास 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष रमेश सैनी के नेतृत्व में घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर अपनी डेयरी की विजिलेंस टीम और फूड विभाग इंस्पेक्टर पुलिस के साथ ततारपुर स्थित टेड़की गांव पहुंचे। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला अलवर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नदी पार इलाके में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की दवा वितरित की गई। रेल प्रशासन द्वारा होली के त्योहार और ग्रीष्मकालीन सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया गया है।
कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से जुड़े गहलोत सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोटा में शुरू हो रहे एमएसएमई प्रदर्शनी और मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान बिरला ने एक और बड़ा वादा करते हुए कहा कि कोटा में जल्द ही एयरपोर्ट की भी शुरुआत होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्रेस वार्ता की। इस दौरान धारीवाल ने गहलोत सरकार के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से जुड़े तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोटा के चतुपुरा इलाके में 16 साल के स्कूली स्टूडेंट ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट चतुपुरा इलाके में अपनी मम्मी पापा के साथ रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। पेपर लीक मामले में शेर सिंह मीणा और अनिल मीणा पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि शेर सिंह मीणा पर भूपेंद्र सारण को 40 लाख में पेपर बेचने का आरोप है। उदयपुर के बिजली के पोल से ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद बिजली का पोल स्कूटी पर गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। उदयपुर के टाइगर हिल में ट्रक से मार्बल उतारते वक्त नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने एमपी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। हनुमानगढ़ की सादुल ब्रांच नहर में बाइक सवार 2 युवकों के डूबने से आक्रोशित परिजनों ने हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर मार्ग पर जाम लगा दिया। नागौर के कई गांवों में ओले गिरे। अलाय भदवासी गांव में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के बाद जमीन पर ओलों की चादर बिछ गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय अस्पताल का तहसीलदार के द्वारा औचक निरीक्षण करने के बाद चिकित्सकों ने अटेंडेंस रजिस्टर गायब होने का जानकारी सिटी पुलिस थाने में दी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में सीसी हाट के पास एक ट्रक और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल जगदम्बा कॉलोनी में 2 पक्षों में हुए झगड़े के दौरान वहां से गुजर रहे मजदूर दंपत्ति पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया था। और होली